हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज में मैं प्रज्ञा सिंह आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम HTML सीख रहे थे। HTML सीरीज को आइए आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं टेबल में स्पेस यदि देना हो, सेलों के बीच में स्पेस देना हो, टेबल के कंटेंट्स के बीच में मुझे स्पेस देना हो, वो सब हम चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं सबसे पहले सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। ठीक है, दो चीजें आती हैं टेबल एट्रीब्यूट में, एक ध्यान रखिएगा, एक होता है सेल पैडिंग और एक होता है सेल स्पेसिंग। देखते हैं दोनों चीजें क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं सेल स्पेसिंग क्या होती है। ठीक है, सेल स्पेसिंग देखने के लिए टेबल टैग में जाइए आप। ठीक है, यहाँ आपने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है, 1:10 दिया हुआ है, तो उसी टैग के अंदर, एंगुलर टैग के अंदर जाइए और जो आपने 10 के बाद डबल इन्वर्टेड कोट्स बन किए वहां पे एक स्पेस दीजिए सिंपल सा, और सिर्फ स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे लिखिए सेल स्पेसिंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है मैंने? सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या करेगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं आपको पिछले वीडियो में टेबल बनाना सिखा रही थी कि ये जो आपका 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये जो डाटा लिखा हुआ है टेबल के अंदर, ये बेसिकली जो डाटा लिखा हुआ है ये किसके अंदर लिखा हुआ है? एक सेल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, एक 1 सेल है, एक रानी नाम का सेल है, एक सिंगिंग नाम का सेल है, सेम पहली रो में चली आई तो सीरियल नंबर नाम का सेल है, स्टूडेंट नेम का नाम का सेल है। ये सब क्या है? सेल ही तो है। ठीक है, अब इन सेल के बीच में आप स्पेस दे सकते हैं। सेल के बीच में स्पेस कैसे देंगे वो हम देखने जा रहे हैं। तो सेल के बीच में यदि आप स्पेस चाहते हैं, गैप चाहते हैं सेलों के बीच में, जो कि देखिए अभी आपको बहुत ही कम दिख रहा है गैप, मैं पहले तो उसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आए। देखिए, सेल है, सेल के बीच में स्पेस काफी कम दिख रहा है, मुझे इन स्पेसेस को बढ़ाना है, तो मैं कैसे बढ़ाऊंगी? ठीक है, तो इन स्पेस को बढ़ाने के लिए देखिए, हमने टेबल टैग के अंदर गई, बॉर्डर =10 लिखा ही हुआ था, मैंने आपको बॉर्डर बनानी सिखाई थी, उसके बाद स्पेस दिया है मैंने, और क्या लिखा हुआ? सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग के बाद मैंने लगा यहाँ पे इक्वल का साइन, देन यहाँ पे लिख दिया 5, यानी सेलों के बीच में 5 पिक्सल्स की दूरी सेट हो जाएगी ऐसा लिखने से। ठीक है, देखते हुई है या नहीं हुई। इसको मैं सबसे पहले सेव करती हूँ, Ctrl+S की सहायता से मैंने सेव किया है। आपको जो भी टेक्निक पसंद हो आप सेव कर सकते हैं। देन यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया है तो देखिए सेल के बीच में स्पेस आ चुकी है। ठीक है, 5 दी थी, 5 आ चुकी है। मैं स्पेस और बढ़ाकर दिखाती हूँ क्या, और भी यदि मैं स्पेस बढ़ाती हूँ तो आती है, मैं 15 दे देती हूँ। देन इसको सेव करती हूँ। सेव जरूर कीजिएगा, कोई भी एडिटिंग करते हैं आप इस अपने नोटपैड में, इसको सेव जरूर करना है आपको। और सेव करने के बाद आउटपुट में आके आपको रिफ्रेश करना है तो देखिए सेल के बीच में स्पेस बढ़ चुकी है। ठीक है, अब ये स्पेस कितनी है? 15 पिक्सल्स के करीब प्रत्येक सेल के बीच में स्पेस होती जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली टेबल ऐसी होती नहीं है, इतनी स्पेस होती नहीं, लेकिन मैंने आपको स्पेस देनी सिखाई है सेलों के बीच में। तो जो मेन स्पेस है वो लगभग 6-8 तक आप रख दीजिए, एक नॉर्मल स्पेस है, और वो हमारे टेबल का एक अच्छा दिखता भी है लुक उसमें। देखिए, इतना दे दीजिए, या फिर आपको इतना भी पसंद ना हो तो चाहे तो उसको और भी कम कर दीजिए, 3 दे दीजिए। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आपको जिस अकॉर्डिंग जैसी टेबल बनानी है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इस तरीके से आपने सेल की स्पेसिंग दे दी है ना। अब देखिए, अब मुझे सेल पैडिंग देखना है। सेल पैडिंग क्या होता है देखते हैं। सेल स्पेसिंग 3 लिखा है, डबल कोट्स बंद किया, वहां पे मैंने स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद मैंने लिखा है यहाँ पे सेल पैडिंग। ठीक है, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग =, मैंने एक सेल पैडिंग दे रखी है, सपोज मैंने यहाँ पे दे रखी है सेल पैडिंग में मैं 5 देकर बताती हूँ पहले आपको 5 से क्या होता है। ठीक है, सेल पैडिंग मैंने 5 दे दी। देखिए सेल पैडिंग क्या करेगा, रिफ्रेश, सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया। देखिए सेल पैडिंग क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। सेल पैडिंग जो कंटेंट लिखा हुआ है सेल के अंदर, ठीक है, उन सेल के अंदर लिखे हुए कंटेंट को सेल की बाउंड्री उसके बीच में स्पेस दे रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसके सेल पैडिंग के साइज को बढ़ा के बताती हूँ। अभी मैंने 5 दिया था, 5 देने के बाद मैं सपोज इसको 10 देती हूँ।
ध्यान से देखिएगा, मैं इसको सेव कर रही हूँ और सेव करने के बाद आउटपुट देखिएगा। ये जो कंटेंट लिखा है, जैसे सीरियल नंबर लिखा हुआ है और उसके पास में सेल की बाउंड्री बनी हुई है, इसके बीच में गैप आएगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, देखिए सेल के साइज इंक्रीज हो रहे हैं, सेलों के बीच में दूरी नहीं बढ़ रही है सेल पैडिंग से। ठीक है, सेल के साइज इंक्रीज हो रहे हैं सेल पैडिंग से, यानी सेल की जो बाउंड्री है और उसके अंदर लिखे हुए कंटेंट्स है उनके बीच में दूरी बढ़ रही है सेल पैडिंग से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में अंतर बताइए। तो सेल स्पेसिंग क्या करता है, सेल्स के बीच में गैप देता है ना, सेल के बीच में स्पेस करवाता है। जबकि सेल पैडिंग क्या करता है, सेल के अंदर लिखे हुए डाटा को और उस सेल की बाउंड्री के बीच में स्पेस देता है। राइट, देखिए बाउंड्री और सेल जो डाटा लिखा है उसके बीच में स्पेस आ रही है। राइट, ठीक है, आपने सेल स्पेसिंग देखी, सेल पैडिंग देखी, इन दोनों के बीच के अंदर बहुत अच्छे से आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि सेल स्पेसिंग क्या करता है, टेबल के अंदर के सेल्स जो बने हुए उनके बीच में गैप लाता है। ठीक है, और सेल पैडिंग क्या करता है, सेल पैडिंग सेल के अंदर लिखे हुए कंटेंट्स और सेल की जो बाउंड्री है उनके बीच में अंतर लाते हैं, यानी सेल के साइज को इंक्रीज करता चलाता है जितना नंबर आप देते चले जाते हैं, और जितना कम नंबर आप देते चले जाएंगे सेल पैडिंग के बाद उतने कम पिक्सल्स के आपके सेल मतलब जो सेल है उनके साइज कम होते चले जाएंगे। ठीक है, यानी सेल की बाउंड्री और उसके अंदर लिखे हुए कंटेंट्स कम होते हुए चले जाएंगे। राइट, ठीक है, अब हम देखते हैं, मुझे सपोज सेल जो मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल की मुझे हाइट और विड्थ बढ़ानी है। अभी तो आपको नॉर्मल हाइट और विड्थ दिख रही है, मैंने आपको जूम करके बताई थी, लेकिन हमें तो जूम करके थोड़ी सा देखेगा अगला जो भी यूजर होगा। ठीक है, तो आपको यूजर को जितनी भी बड़ी और छोटी या चौड़ी जैसी भी टेबल बतानी हुई है उसके लिए भी हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं। ठीक है, देखते हैं वो एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सेल पैडिंग 10 दिया है, इसके बाद मैं स्पेस दे रही हूँ, स्पेस देने के बाद अब मैं लिख रही हूँ विड्थ। ठीक है, इसमें मैं बताने जाऊंगी कि मेरी टेबल जो है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो सपोज मैंने टेबल की विड्थ दे दी 150, देखते हैं कुछ चेंजेस दिखता है क्या। कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया है, सेव करना बहुत जरूरी है। देन आउटपुट देखिए, विड्थ कितनी हो गई, 150 सेट हो चुकी है, आपको विड्थ थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। ठीक है, इसको मैं और बढ़ा देती हूँ, इसको 150 की जगह विड्थ कर देती हूँ 250, देखते हैं क्या चेंजेस होता है सेल की विड्थ में। रिफ्रेश किया, देखिए सेल की विड्थ हल्की सी 250 यानी 100 पिक्सल्स और आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, इसको मैं और बढ़ा देती हूँ, इसको मैं करीब इतना कर देती हूँ कि आपको अच्छे से ब्रॉड होती है, थोड़ी ज़्यादा दिख जाए। 400 कर दिया मैंने, कंट्रोल एस कर दिया, देन मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए सेल की जो चौड़ाई है वो बढ़ गई है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत हो जाना, सेल पैडिंग जब हमने लगाई थी तब भी टेबल का साइज बढ़ा था, वो इसलिए बढ़ा था क्योंकि सेल और सेल के बीच के कंटेंट्स के बीच में दूरी बढ़ गई थी, तो उस अकॉर्डिंग सेल ने अपना साइज बढ़ा दिया था। लेकिन मुझे अब उसी सेल पैडिंग में, उसी सेल स्पेसिंग में जो मैंने टेबल बनाई उस टेबल का मुझे साइज इंक्रीज करना है, चौड़ाई बढ़ानी है, तो मैंने विड्थ इक्वल टू 400 दिया हुआ है। ठीक है, सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत ध्यान से आप इनकी प्रैक्टिकल करते हुए चलिएगा। ठीक है, विड्थ दे दी, अब मुझे अपने टेबल की हाइट बढ़ानी है, तो हाइट बढ़ाने के लिए मैंने लिखा हाइट इक्वल्स टू, देन हाइट सपोज मैंने दे दी 250 कर देती हूँ, 250 हाइट कर दी। ठीक है, देन सेव करती हूँ अपना इनपुट और यहाँ पे आके रिफ्रेश करती हूँ मैं। ठीक है, रिफ्रेश जब मैंने किया तो देखिए जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई है टेबल की। इस तरीके से आप हाइट एंड विड्थ इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं अपनी टेबल की। ठीक है, तो आपने अभी 4 चीजें देखी, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, विड्थ एंड हाइट। फ्रेंड्स, तो हम अपने वीडियो लेक्चर में अब आगे बढ़ते हैं। आपने सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग देखा था, टेबल की हाइट एंड विड्थ बढ़ते हुए देखा था। अब हम आगे चलते हैं तो आप देखते हैं रो स्पैन एंड कॉल स्पैन क्या होता है। ठीक है, रो स्पैन क्या होता है, बेसिकली ऐसे मान लीजिए कोई 2 या 3 रो का डाटा आपको एक साथ लिखना है। ठीक है, 2-3 रो है, उनका डाटा सेम है और आपको एक साथ लिखना है, तो उसके लिए हम रो स्पैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ कि किस तरीके से करते हैं, इसे बोल के बताऊंगी तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि रो स्पैन होता है, जिसमें जैसे सपोज कोई 2-3 रो है, उनके लिए हमको सेम चीज़ लिखनी है, तो सेम चीज़ हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं काम करती हूँ, उसके लिए रो की हाइट एंड विड्थ जो है उसको थोड़ा सा
कम कर देती हूँ ताकि स्पेस प्रॉपर देखिए और मुझे हर चीज़ समझ में आ जाए। थोड़ा सा 250 कर दिया मैंने, विड्थ 250 कर दी और इसको मैं सेव कर देती हूँ। देन रिफ्रेश करके देखती हूँ, ठीक है, विड्थ हो चुकी है, ठीक है। अब एक काम करती हूँ, मैं इस टेबल को थोड़ा सा बढ़ाना चाहती हूँ तो हाइट भी थोड़ी सी कम कर देती हूँ। हाइट इसकी लगभग कर देती हूँ मैं 150, ठीक है, कंट्रोल एस, देन रिफ्रेश, ओके। मुझे थोड़ा सा डाटा बढ़ाना है ताकि मेरे पास कुछ मल्टीपल रोस आए और उनको मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता सकूं, ठीक है। तो उसके लिए काम करती हूँ मैं, ये जो मेरा पहला रिकॉर्ड है इसको मैं कॉपी करती हूँ और कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ 1 टाइम और इसको मैं 2 टाइम पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। हुआ है ऐसा कि रानी का रिकॉर्ड मेरे पास 2 या 3 बार आ चुका है, ठीक है, लेकिन मुझे आपको बताना है, कुछ डिफरेंट तरीके की चीज़ें बतानी, इसलिए मैंने सेम रिकॉर्ड लिया है ना। अभी आप देखेंगे वीडियो पूरा तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से मैं इसमें चेंजेस कर रही हूँ। मैं इसको सबसे पहले सेव कर देती हूँ, ठीक है। अब एक काम करती हूँ, नेम चेंज कर देती हूँ मैं रानी के अलावा, यहाँ पे सीरियल नंबर 2 कर देती हूँ, ठीक है। सेकंड देखिए मैं सेकंड रिकॉर्ड बना रही हूँ अभी आपके सामने। फर्स्ट तो रानी का है ही, सेकंड करती हूँ तो यहाँ पे नेम चेंज करके मैं राहुल कर देती हूँ, ठीक है। और हॉबीज़ की सपोज सिंगिंग ही रहने देती हूँ मैं, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए चेंज हो चुका है। इसी प्रकार थर्ड रिकॉर्ड को थोड़ा सा चेंज करती हूँ मैं, थर्ड रिकॉर्ड चेंज किया और यहाँ पे नाम मैंने सपोज दे दिया पिंकी, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है। तो देखिए मेरे पास 3 अलग अलग स्टूडेंट्स के नेम आ चुके हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से सेकंड रिकॉर्ड जो कि मैंने पहले बनाया था पवन का, इस रिकॉर्ड को भी मैं कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी कॉपी करती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ। आप लोग भी कोई एग्जाम्पल यदि देखना चाहते हो, प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हो, आप ऐसे कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो अपना एक दूसरा प्रॉपर डाटा बना सकते हो, ठीक है। पवन की जगह मैंने नेम चेंज कर दिया, सेकंड में नेम चेंज कर देती हूँ, नाम कर देती हूँ उसका सपोज यहाँ पे कर देती हूँ रीना, हॉबी सेम रहने देती हूँ, यहाँ पे नाम कर देती हूँ मैं कीर्ति, ठीक है। और एक और रिकॉर्ड बना लेती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर चेंज नहीं करे थे, सीरियल नंबर चेंज करने होंगे सबके मुझे। यहाँ पे 4 किया, यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया, देन 7th नंबर का लिया है तो यहाँ पे मैंने 7 कर दिया। आपको समझ में आ रहा है ना, बेसिकली वही मैं सेल के अंदर डाटा लिख रही हूँ, मैंने कॉपी कर लिया ताकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। और यहाँ पे पवन की जगह सपोज मैंने नाम लिख दिया आर्यन, ठीक है ना। इसको मैं कंट्रोल एस की सहायता से सेव करती हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करके देखती हूँ क्या हो रहा है। देखिए मेरे पास इस तरीके से काफ़ी लोगों के 7 स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्ट आ चुके हैं, मतलब 7 स्टूडेंट्स के नेम और उनकी हॉबी मुझे पता चल चुकी है, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे कि 3 लोग हैं ऊपर के, है ना, रानी, राहुल एंड पिंकी, 3 स्टूडेंट्स हैं, इनकी हॉबी सेम है। हॉबी क्या है? तीनों की सिंगिंग है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, इस पूरे सेल को हम एक कर दें और सिर्फ यहाँ पे सिंगिंग कर दें, ताकि हमें बार बार सेम चीज़ बार बार रिपीट करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। अभी तो खैर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगा ना। यदि आप मान लो अलग से रिकॉर्ड बनाने बैठे हो कई सारे स्टूडेंट्स का, तो अलग से आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो क्यों ना हम इन पूरे रिकॉर्ड को, सिंगिंग जो भी लिखा हो, इस पूरे सेल को एक कर दें, ठीक है। तो क्या कैसे कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं रो स्पैन की मदद से, ठीक है। तो देखते हैं रो स्पैन क्या होता है। देखिए सबसे पहला डाटा किसका लिखा हुआ है? रानी का लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला डाटा रानी का लिखा हुआ है और इनपुट में आइए तो देखिए यहाँ पे रानी का डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैंने सिंगिंग लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि रानी के बाद नीचे 2 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए, ये भी सिंगिंग की हॉबी, इनकी हॉबी भी सिंगिंग है, ठीक है। तो इसके लिए मैं लगाती हूँ रो स्पैनिंग, ठीक है। तो रो स्पैनिंग लगा के देखते हैं अपन क्या होता है। रो स्पैनिंग के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्ड में जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको करना है रो स्पैन। इसमें आप सिंगिंग के पहले जो TD लिखा हुआ है, इस TD
टैग के अंदर जाइए, स्पेस दीजिए और यहाँ पे सिंपल लिखिए रो स्पैन इक्वल। ठीक है, कितने लोगों की सिंगिंग हॉबी है इसमें? एक साथ 3 लोगों की, तो इक्वल के बाद डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है 3। ओके, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर आपने क्या लिखना है? 3 लिखना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो 3 है बेसिकली क्या करेगा? 3 स्टूडेंट्स का डाटा कवर करेगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने सिंगिंग लिखा हुआ सेकंड रिकॉर्ड में, इसको मैं हटा देती हूँ, मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेम थर्ड में भी लिखा हुआ है सिंगिंग हॉबीज की, पिंकी की, इसकी हॉबी में हटा देती हूँ। देखिए मुझे अब सिंगिंग सिर्फ और सिर्फ कितनी बार लिखना पड़ा? यहाँ पे 1 बार लिखना पड़ा। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ रो स्पैन करने से। सेव करिए अपने इनपुट को और आउटपुट देखिए, तो देखिए सिंगिंग आ चुका है लिखा हुआ। ठीक है, सेम काम आप क्रिकेट में भी कर सकते हैं। जो अगले का रिकॉर्ड है इसमें देखिए, सबसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? सबसे पहला जो रिकॉर्ड है यहाँ से मतलब सेम डाटा कलेक्ट होना शुरू हुआ है, सबसे पहले रिकॉर्ड में आपको बस चेंज करना होगा। और यहाँ पे टीडी जो 4th नंबर पे 1 का जो क्रिकेट लिखा हुआ है हॉबी, यहाँ पे सेम काम करती हूँ मैं, रो स्पैन। और रो स्पैन के बाद क्रिकेट कितने लोगों का दिख रहा है आपको हॉबी? आपको 4 लोगों की हॉबी दिख रही है, तो क्रिकेट रो स्पैन इक्वल्स टू डबल कोट्स लगाती हूँ मैं और डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देती हूँ 4। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया तो उसके बाद जितने भी डाटा नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे क्रिकेट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी तो मुझे डिलीट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पहले लिखा हुआ था, बट आप अगर फ्रेश रिकॉर्ड बना रहे हैं तो आपका इससे टाइम बचेगा। ठीक है, नाउ अब मैंने कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस करने के बाद सेव करती हूँ, तो देखिए क्रिकेट, ये होता है फ्रेंड्स रो स्पैन। ओके फ्रेंड्स, तो आपने रो स्पैन देख लिया था। ठीक है, रो स्पैन में क्या होता है? 2 या 3 रो में भी सेम डाटा लिखा हो तो हम इस तरीके से रो स्पैन की सहायता से एक ही सेल के अंदर सारा डाटा लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास कॉल स्पैनिंग होता है। ठीक है, तो जैसे आप रो स्पैन नाम से समझ में आ गया कि कई सारी रो का डाटा हम एक साथ लिख सकते हैं, ऐसे कॉल स्पैन क्या करता है? आप 2 या 3 कॉलम के बारे में एक साथ एक पूरा सेल बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। देखिए कॉल स्पैन के लिए हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले मैं स्क्रॉल अप करती हूँ इसको। जैसे कि सपोज फर्स्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ है रानी का। ठीक है, अब सपोज मुझे इसके कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं, तो रानी के 2 कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, एक मोबाइल नंबर भी हो सकता है और एक टेलीफोन जो लैंडलाइन नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो टेलीफोन एंड लैंडलाइन नंबर हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपको पता ही है कि सेल लिखते हैं और सेल के अंदर हम डाटा इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हमने सपोज लिख दिया टीडी, और टीडी लिखने के बाद सपोज मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया 999922, हमने कुछ भी नंबर लिख दिया एंड /TD क्लोज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने सपोज लिख दिया ये तो हो गया मोबाइल नंबर, सपोज लैंडलाइन नंबर है मुझे वो भी लिखना है, तो यहाँ पे मैंने टीडी करके लैंडलाइन नंबर भी लिखा। मैं अभी आपको इसका आउटपुट भी दिखाऊंगी, देखिए कैसे दिख रहा है। सपोज 3334433 एंड 4 सपोज लैंडलाइन नंबर लिख दिया और /TD के थ्रू क्लोज कर दिया है। ओके, अब मैं इसको सेव करती हूँ, देखती हूँ मेरा आउटपुट किस तरीके से दिख रहा है। रिफ्रेश किया, देखिए इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है। रानी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ठीक है इसी तरीके से आप राहुल का कॉन्टैक्ट नंबर भी बना सकते हैं। राहुल का कॉन्टैक्ट नंबर भी इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज आपने कर दिया, मैं इसको कॉपी कर देती हूँ, नंबर चेंज कर दूँगी मैं। ठीक है, सपोज ये सेम राहुल के कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने सेव कर दिए और नंबर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ मैं, 788 कर देती हूँ और यहाँ पे 67। ठीक है, इस तरीके से मैंने नंबर सेव कर दिया और आउटपुट देखिए तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो राहुल का भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, रानी का भी, इस तरीके से सबके कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? दोनों ही कॉन्टैक्ट नंबर, एक मतलब एक मोबाइल नंबर है और एक क्या है हमारा लैंडलाइन नंबर है। तो मैं एक ऐसा सेल चाहती हूँ जो कि इन दोनों कॉलम को घेर के बनाया जाए और यहाँ पे पूरे में लिखा हो कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, बेसिकली अगर मैं नॉर्मली कॉन्टैक्ट नंबर लिखती हूँ तो क्या होगा, देखो अगर मैं हेडिंग नॉर्मली कॉन्टैक्ट नंबर देखती हूँ तो क्या होता है, देखिए हेडिंग वाली लाइन मेरी ये है, सबसे ऊपर वाली रो, यहाँ पर मैं जाती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा TH, देन यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है,
एंड टी को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे सबसे ऊपर हॉबी के बाद कॉन्टैक्ट नंबर का एक सेल बन जाए, ताकि ये प्रॉपर मुझे समझ में आए कि ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। जब तक हेडिंग नहीं होती किसी भी चीज़ की तो आपको वो चीज़ प्रॉपर समझ में नहीं आती। रिफ्रेश किया तो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर से वो सिर्फ एक सेल में बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ऐसा सेल बने जो कि मेरे ये लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर दोनों की जो भी स्पेस, दोनों सेल, दोनों कॉलम जो बने हुए इन दोनों को घेरता हुआ बने, यानी इन दोनों के ऊपर आ जाए वो सेल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए मुझे क्या लेना है, एक्चुअली में कॉलम लेकर चलना है, यानी 2 कॉलम को कवर करना है। ठीक है, तो अब मेरे को लगाऊंगी कॉल स्पैन, COLSPAN, कॉल स्पैन। और कॉल स्पैन इक्वल्स टू, देन में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या कर दीजिए 2। कितने कॉलम देखिए मेरे को, 2। देखिए ये आपका मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर, इन दोनों का स्पेस मुझे घेरना है इसके ऊपर। ठीक है, इन दोनों का स्पेस ऊपर घेरते हुए मुझे एक हेडिंग तैयार करनी है। तो क्या लगाया मैंने, कॉल स्पैन, क्योंकि ये एक कॉलम है, मोबाइल नंबर का एक कॉलम है और लैंडलाइन एक कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉल स्पैन लगा दिया, देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है। फाइल में जाके मैंने सेव किया डाटा और आउटपुट पे मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। देखिए तो मेरा इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दोनों कॉलम को कवर कर चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कॉल स्पैन। बाकी जो भी आप प्रॉपर डाटा बनाइएगा और मोबाइल नंबर और प्रॉपर ही सब जितने भी इन सब पे कवर करते हुए लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हम HTML में आगे कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।